कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। जी। तो आज हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। तो आज मेरा पंचमी है, तो हम जगन्नाथ अष्टकम वापस एक बार गाते हैं। जी। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी मेरे घर आया हूँ, तो यहाँ पर कोई तिलक की व्यवस्था नहीं थी, तो इसके लिए मुझे हल्दी का तिलक लगाना पड़ा। उसके लिए भी काफी मुझे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो हाथ पे लगता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे है ना कोई एक जन बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जगन्नाथ जिसको तो जी, प्रतिभा माता जी आई है? नहीं आई है जी। और किसको किसको जगन्नाथ, हाँ ठीक है, ये मंजरी माता जी गाएगी है क्या? आई है वो भी? हाँ आई है गुरु जी। ओके, तो मेरे पीछे बोलो। कदाचित् कालिंदी तत विपिन संगीत करहो। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगत तरलो मुदाभिरिनारी वदन कमलास्वाद मधुपा। मुदा भारी नारी बदन कमला स्वाद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो। रमा शंभु ब्रह्मा मोरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पुच्छ कटितटे। भुजे सभ्यो वेणु शिरसि शिखि पीछं तटे। कुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। दुकूल नेत्रान्ते सहचरी कटाक्ष विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधेस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे मोहाम्बोधिरे कनकरुचिरे नीलशिख वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना वसन्त वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणिरुचिरो कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमल पंखिर्मुख रमा पाणी रामं सुरदमळ पंके रुहमुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुतिगणाशिखा गीत चरितो सुरेंद्र राराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलये रथारूढ गच्छन् पथि मिलितं भूदेव पटलये स्तुति प्रादुर्भावं पतिपदम् उपाकर्ण्य सदया स्तुतिर्पातृभावं प्रतिपदमुपाकनं सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया सिन्धु बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नैव्यजाचें राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् न जाचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो सदा काले काले प्रथमपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हरन्तो संसारं दूततरमसारं सुरपते
हरत्वं पापानां वितिम अपरम यादवपते। हरं तो पापानां विततिममरं यादवपते। अहो दीनेनाथे निहित चरणो निश्चित इदम्। अहो दीनेनाथे निहित चरण निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथस्तकं पुण्यं य पठेत् शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथस्तकं की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राम पंचमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सब लोग जरा माइक को बंद करिए। ओके जी, तो 9:22 हुए हैं, तो हम आज किसका टर्न था बताने का? वैसे मेरा था गुरु जी। शुभाकर माता जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कल आपने भागवतम में 23वें श्लोक से बताया कि विश्व पितामह जी युधिष्ठिर जी को प्रवचन कर रहे हैं, वो भी मृत्यु के समय। तो भगवान का जो भक्त होता है मृत्यु के समय, जैसे आपने बताया था कि 1000 बिच्छू काटते हैं, बट एक भक्त के अगर मृत्यु के समय वो अगर भगवान का शरण करता है तो उसको उस समय उसको वो दर्द नहीं महसूस होता है। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था राधानाथ स्वामी जी का, कि उनके एक शिष्य थे, वो उनको भी मृत्यु के समय वो बहुत माने हंस रहे थे, वो सहन कर, मतलब उनको वो दर्द नहीं हो रहा था, वो सहन कर रहे थे। तो जो भगवान का जो भक्त होता है, मतलब इससे समझ में आता है कि हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हर चीज सहन कर पाते हैं। फिर आपने बताया था कि योग का अर्थ है मन को समस्त विषय से हटाकर भगवान की सेवा में, नाम में लगाना। जो भक्त 24 घंटे लगा रहता है एक भगवान की सेवा में, तो वो उसको हमेशा वो याद ही रखता है, वो भगवान को कभी भूलता नहीं है, वो हर एक काम में उसको भगवान याद रहते हैं। फिर आपने बताया कि एक भक्त के लिए सोना एक तमोगुण है, लेकिन अगर वो सोता है इस मतलब से कि मेरे को सुबह उठना है और कीर्तन करना है, माला जाप करना है, तो फिर वो सोना भी एक भक्ति है। फिर भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भगवान को कि आप मेरे सामने खड़े रहिए, और हमारे मृत्यु के समय अगर हमारी जो परीक्षा होती है, हम जैसे हमारे अगर मृत्यु के समय हमारी परीक्षा होती है, हमने हमारा जो मन है वो संसार में भटकता रहता है, क्योंकि हम 16-17 घंटे तो संसार में ही रहते हैं, तो हम भगवान को कब याद करते हैं? तो हमको कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हम जब संसार में हम जब आते हैं तो हर एक संसार को जो भी करते हैं वो कृष्ण के माध्यम से हम उसको देखें, क्योंकि हम संसार के अलग नहीं रह सकते हैं। फिर आपने बताया था कि इसको हमको थियोरटिकल नहीं लेना है, इसको हमको प्रैक्टिकल वे से लेना है, क्योंकि हम अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो वो हम उसको नहीं अमल कर सकते हैं। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो पति हैं, बेटे हैं, घर वाले हैं, ये सब भगवान का अंश है। तो इसको एक चिट के माध्यम से कहीं ऐसे जगह हमको उसको रखना चाहिए जहां हमारी नजर रोज रोज उसको पड़ती है। जैसे आपने बताया था कि मिरर में चिपका दो, या किचन में, या मोबाइल में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि 24 घंटे तो हम मोबाइल के सामने रहते हैं, तो वो उसको देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ इस संसार में है वो भगवान का अंश है। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम भगवान को याद कर सकेंगे मृत्यु के समय, अदरवाइज हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमसे नहीं होगा।
फिर आपने एक छोटा सा स्टोरी सुनाया था कि एक बेटा था जो भक्त था भगवान का, तो उसके पिताजी को वो हर एक मंदिर, हर एक स्थान, जैसे जगन्नाथ पुरी, वृंदावन ले जाते हैं, सब जगह घुमाते हैं। फिर अंत में वो काशी जाते हैं, जहाँ पर चिता में देह जहाँ देह जलाते हैं चिता में, तो वहां काशी में ले जाते हैं। तो अचानक देखते हैं कि उसके पिताजी खूब जोर जोर से रोने लग गए। तो उसको लगता है कि शायद उसको जो वो मंदिर में पिताजी को घुमा रहा था सफल होता है। तो वो अपने पिताजी से बोलता है कि आपको समझ में आ गया है? तो उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, मुझे सब समझ में आया कि मैं इतने दिनों से जो कपड़ों का व्यवसाय कर रहा था वो फालतू में था। मुझे तो असली प्रॉफिट इस लकड़ियों में लग रहा है, क्योंकि बहुत लगती है चिता में, तो इससे अच्छा तो और कोई नहीं है। तो इस कहानी से हमको पता चलता है कि हम जलती हुई चिता को देखते हुए भी हमारी आसक्ति नहीं जा रही है, हमारे प्रॉफिट और ये फायदे में ही हमारी आसक्ति लगी रहती है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमको सोचना चाहिए कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। इसलिए आसक्ति पर हमको विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर आपने हमसे कहा कि आप एक ये जो आपने बताया था चिट का, ये हमसे आप रोज पूछेंगे कि हमने किया है कि नहीं प्रैक्टिस, जिससे हमको 24 घंटे याद रहे। फिर आपने 25वें श्लोक में बताया कि सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से जो क्वेश्चन पूछे थे वो बताते हैं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि सर्वप्रथम हमको व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार आश्रमों के बारे में बताया था। फिर भीष्म पितामह जी दान के बारे में बताते हैं कि दान हमको ऐसा करना चाहिए जिससे वो हमको चुभे, और गृहस्थ को हमेशा दान देना चाहिए। उसे अपनी कठिन कमाई का 50% जो होता है वो दान उसको देना चाहिए। पर आपने बताया था कि प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट 10% हमको देना चाहिए, क्योंकि दान अगर हम नहीं देते हैं तो मृत्यु के समय हमको वही पैसा हमको याद आता है कि जो हमारे अकाउंट में जमा है बैंक में। तो वो जब हम और याद करते हैं तो हमको और दर्द होता है उस समय। तो इससे अच्छा हमको दान देकर देते रहेंगे हम भगवान को कुछ परसेंट, अगर हम ऐसे दान देंगे तो मृत्यु के समय हमको वो याद नहीं रहेगा कि हमारा पैसा है, हमको ये लगेगा हमने वो अच्छे काम में किया है। तो फिर आपने बताया कि बीच में पितामह ऐसा सब बोल के चुप हो जाते हैं और वो भगवान की तरफ देखते रहते हैं। तो फिर आपने बताया तीसरे श्लोक में कि भीष्म पितामह जी कृष्ण भगवान को चार भुजा वाले देख रहे थे। वो भीष्म पितामह जी को पार्थ सारथी करके बुलाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्जुन के सारथी के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। फिर आपने बताया कि द्वारका में कृष्ण जी के चार हाथ होते हैं, चार भुजाएं होते हैं, क्योंकि भगवान वहां पर नारायण स्वरूप में रहते हैं। और फिर दो हाथ वाले कृष्ण को बहुत ही देखना दुर्लभ है, क्योंकि दो हाथ वाले कृष्ण का ही मूल स्वरूप है। बाकी जो चार हाथ वाले होते हैं वो विस्तार स्वरूप होता है। फिर आपने बताया कि कृष्ण अवतारी हैं और जो उनसे जो निकलते हैं वो सब अवतार होते हैं। फिर क्योंकि हम वृंदावन जाना बहुत दुर्लभ है, तो गोलोक जाना भी दुर्लभ है, किंतु वैकुंठ जाना हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि वहां पर चार मुक्ति रहती है। फिर एक वक्त के लिए मुक्ति उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। फिर आपने 31 श्लोक में कहा कि अगर हम भगवान के ऊपर 100% भी पूरा एब्जॉर्ब रहते हैं तो मृत्यु के समय हमको पीड़ा नहीं होती है। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह अपना शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए थे इसलिए। और उन्होंने उनकी सारी इंद्रियों के मतलब कार्य जो थे रुक गए थे, मतलब उनका अंतिम समय आ गया था। तो वो समस्त जीवों को नियंत्रण करने वाले दिव्य भाव की स्तुति कर रहे थे उस समय। फिर आपने बताया कि भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अभी तक जो मैंने सोचा था, अनुभव कर रहा था, वो विभिन्न विषयों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम कृष्ण से में मन को लगाना है जो सदैव आत्मतुष्टि करने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतारित होने आनंद का लाभ उठाना चाहते हैं। कृष्ण अर्जुन के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ओके, सोमाकर माता जी रुक जाइए, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। ओम बहुत सुंदर माता जी।
हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरी बोल हरी बोल। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, नाइस। सब आप लोग की कृपा है माता हरि जी। बोल बहुत अच्छा लगा जी, हरे कृष्ण। जी बहुत अच्छा कहा माता जी माता जी। माता ओके। जी। आज हम थोड़ा सा जो अगर आज हम जगन्नाथपुरी में होते थे तो वो भगवान का उत्सव हम देख पाते थे, लेकिन हमारा उतना सौभाग्य नहीं है कि हम जगन्नाथपुरी में रहकर भगवान की लीला को देख देख पाते हैं ना, भक्तों की संगति में। तो इसलिए हम उनकी कथा को हम याद करके, श्रवण करके ही हम उनको उनका उत्सव मनाएंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये मंगलवार के दिन हुई थी और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके, तो आज पंचमी है। तो आज के दिन है वह जगन्नाथ जी, है ना, कहाँ पर है अभी? गुंडीचा मंदिर में ही स्थित है। और आज खास करके विशेष उत्सव मनाया जाता है हेरा पंचमी के नाम के ऊपर। तो हम सबको पता है कि जैसे ही स्नान यात्रा होती है और सुभद्रा मैया है, उसके बाद बलराम जी है और जगन्नाथ जी है, ये कहते हैं कि हम कुछ दिन हम जरा घूमने जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम वापस आएंगे। तो ऐसा वो किसको कहते हैं? तो लक्ष्मी माँ को। हाँ, लक्ष्मी माता को कहते हैं। और लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है, और लक्ष्मी जी अकेली वहां पर रुक जाती है और ये भाई बहन तीनों घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे घूमने के लिए निकलते हैं तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि मैं अगले ही दिन आ जाऊंगा। लेकिन होता ऐसे है कि एक दिन निकल गया, है ना, उसके बाद फिर 2 दिन हो गए और उसके पश्चात भी जगन्नाथ जी वापस नहीं आ रहे हैं, ये लक्ष्मी जी को पता चला। और लक्ष्मी जी सोच रही थी 2 दिन नहीं हुए, तीसरे दिन आएंगे। 3 दिन भी चले गए। और हम सबको पता है कि हम जब इंतजार करते हैं किसी का और अगर ज्यादा दिन निकलते हैं तो हमारी अपेक्षा का पहाड़ है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। और लक्ष्मी जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 4 दिन हो गए और जैसे ही 5वां दिन आया, फिर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी ने फिर क्या किया? लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया, जाहिर है गुस्सा आना। और गुस्से से फिर उन्होंने सोचा कि आज हम कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो इसकी पार्श्वभूमि इस तरीके से है कि अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, क्या हमारे घर में, है ना, पति या पत्नी के साथ कभी लड़ाई होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमेशा होती है। तो यहाँ ये जो लीला है जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी की, इन लीला से हमें ये तो पता होता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। ये तो घर घर की कहानी है। ये सिर्फ घर घर की ही नहीं बल्कि जगन्नाथ जी के घर की भी यही कहानी है। तो एक सीरियल आती थी कुछ साल पहले, जब, है ना, मुझे लगता है कि आज से 7-8 साल पहले एक सीरियल थी कि कहानी घर घर की। उसके बाद सास भी कभी बहू थी, है ना, ये बहुत तब टीवी सीरियल बहुत जोर, है ना, धूम धमाका
मचा मचा दिया था इन सीरियलों ने, एकता कपूर के। तो घर घर की कहानी है ये, है ना, पति पत्नी में मनमुटाव होना। क्योंकि इसके ऊपर हम काफी बार चर्चा की है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का साइकोलॉजी अलग है। एक भावनात्मक होती है और एक होता है कर्तव्यनिष्ठ होता है। तो कर्तव्य निभाते समय भावनाओं को कुचला जाता है, या फिर भावना को निभाते हुए कर्तव्य को फिर सरेंडर होना पड़ता है। तो ये हर घर में होता है। कभी कभी पति है, पत्नी के नीचे रहता है, ये भी देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी पत्नी को पति के नीचे रहना पड़ता है। तो इस तरीके से पति और पत्नी के बीच नोक-झोंक तो स्वाभाविक है, और कहे तो पति पत्नी के बीच नोक-झोंक प्रेम को बढ़ावा देती है, रिश्ते मजबूत करती है, ऐसा भी बोलते हैं। परंतु ये इतनी नोक-झोंक इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति के अंदर मनमुटाव उत्पन्न कर दे और फिर संबंधों में मिठास नहीं, जहर घोल देते हैं, और फिर रिश्तों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी में झगड़े होने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि ज्यादा झगड़े होने से डाइवोर्स भी होता है। तो जी, तो अभी तो इसका सुंदर उदाहरण है जो हमारे जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी देवी है। जब जगन्नाथ जी बीमारी से ठीक हो गए तो वो सोचते हैं कि कितने दिन हो गए हम बाहर ही नहीं गए, कितने दिन हो गए कि भक्त लोग मुझे मिलने ही नहीं आए, कितने दिन हो गए कि मैंने खुद भक्तों को नहीं देखा है, और मुझे तो भक्तों के बिना रहा नहीं जाता है। अतः जगन्नाथ जी ने बलराम जी के साथ निकलकर योजना बनाई कि आज हम नगर यात्रा पर चलेंगे। तो ये बात सुभद्रा जी को जैसे ही पता चली, सुन लिया, तो वो भी बोली, अरे भैया, ऐसे मुझे छोड़ के आप अकेले कैसे घूमने जा सकते हैं, मैं भी तो बीमार थी, तो मुझे भी आपके साथ चलना है। फिर दोनों भाई अपनी प्यारी बहन को मना लेते हैं, और इस तरीके से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया, ये तीनों भाई बहन तैयार हो गए नगर यात्रा में। और जगन्नाथपुरी में भले ही जगन्नाथ जी के मंदिर हो, परंतु उसका नाम की लिया है श्री मंदिर, और जगन्नाथपुर का क्षेत्र कहा जाता है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर को। लेकिन यदि श्री मंदिर मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर, तो श्री यानी लक्ष्मी देवी, इसका अर्थ यह हुआ कि जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ नगर भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। परंतु लक्ष्मी देवी को आना था, लेकिन लक्ष्मी देवी को कहा कि मैं आऊंगा, और इस तरीके से उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा कि आप जानती हो कि दाऊ भैया सुभद्रा हम तीनों बहुत बीमार थे, इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा नगर भ्रमण करके आ जाते हैं, जिससे हमें नई ऊर्जा उत्पन्न हो। और फिर इस तरीके से गुंडीचा माता के भी दर्शन हो जाएंगे। तो लक्ष्मी देवी बोली, जैसी आपकी इच्छा स्वामी, है ना। तो बहुत आज्ञाकारी थी लक्ष्मी माता, है ना। जब कोई पति है पत्नी को पूछ के सब करता है, तो घर में वातावरण अच्छा बना रहता है। तो जगन्नाथ जी है वह लक्ष्मी जी को पूछ के गए, हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा स्वामी। तो फिर आप वापस कब आएंगे, लेकिन आपके विरह में मैं अधिक दिन नहीं रह सकती हूँ, आप तो जानते ही है, ये एक डायलॉग रहता है ना। तो जगन्नाथ जी भी बड़े भोले भाले पति की तरह बोले, क्या बोले कि आप चिंता ना करें, मैं यूं गया और यूं आया, है ना। तो ये तीसरा डायलॉग होता है। फिर यू गया मतलब
अब भी गया और अब भी आया, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। जगन्नाथ जी कहते हैं कि यू गया और यू आया, लेकिन और बाद में कहते हैं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी को गए 2 दिन हो गए और वे आए नहीं। अब लक्ष्मी देवी प्रतीक्षा कर रही थी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, रथ यात्रा पे गए और अभी तक ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, है ना, आजकल आज के लैंग्वेज में, हाँ, ना कुछ रिपोर्टिंग, नहीं कुछ नहीं। 5 दिन हो गए और अभी लक्ष्मी देवी जी को अत्यंत क्रोध आ गया, क्योंकि छुट्टी कितने दिन की मिली थी? कौन बताएगा मुझे, कितने दिन की छुट्टी मिली थी? 2 दिन। 2 नहीं, 1 दिन की थी। एक दिन के 1 दिन की छुट्टी मिली थी और छुट्टी कितने दिन लिए है? 5 दिन हो गए, 5वां दिन है ना? तो और अगर 5 दिन हो गए हैं तो जरा मैसेज भेजकर जरा बताना चाहिए ना, लेकिन ना कुछ जगन्नाथ जी ने एसएमएस मैसेज भेजा, ना जगन्नाथ जी ने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ना कोई कॉल किया। तो लक्ष्मी देवी तो सोच रही थी कि अरे मैसेज तो भेजते थे शायद, है ना, हमारा फिर यही रहता है ना कारण, अरे कम से कम बता तो देते, है ना, व्हाट्सएप मैसेज तो देते, फिर हम कौन सा बहाना लेते हैं? नेटवर्क ही नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, ये पहला बहाना होता है। दूसरा बहाना होता है लाइट ही नहीं थी, तो मुझे क्या करें? लेकिन जगन्नाथ जी के समय ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई मोबाइल था। तो इस तरीके से 5 दिन हो गए। अब लक्ष्मी जी को अत्यंत क्रोध आ गया और अब क्या किया जाए? तो ठीक है, चलते अभी हम जहां पर वे 1 दिन कहकर गए थे, 5 दिन से रुके हैं और फिर अपने दास दासी को बुलाकर कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए? गुंडीचा मंदिर की तरफ गए, है ना? अभी लक्ष्मी जी को आप ऐसा साधारण मत समझिए। लक्ष्मी जी के पास भी बहुत बड़ी फौज थी, तो कभी भी लेडीज अकेली नहीं आती है ना? आक्रमण करना है तो बहुत बहुत लोगों को इकट्ठा करती है और उसके बाद फिर सब पूरा जुलूस लेके आती है लक्ष्मी जी, कहाँ पर? गुंडीचा मंदिर में। और इस तरीके से लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित थी कि ना कोई खबर, है ना? तो इस तरीके से गुंडीचा मंदिर की ओर महारानी की तरह सब लोग, सारे नगरवासी देख रहे थे और यह खबर पहुंच गई फिर जगन्नाथ जी के पास कि लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और गुंडीचा मंदिर पधार रही है। अभी जगन्नाथ जी क्या सोचने लगेंगे? जगन्नाथ जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कोई अभी बहाना तो चलेगा नहीं, क्योंकि निकल गए थे कि यू गया और यू आया, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये तो 5 दिन हो गए और इतनी ही नहीं कि लक्ष्मी जी अभी आ गई यहाँ पर, और वो भी अकेली नहीं आई है, बहुत लोगों को साथ में लेके आई है। तो आज के दिन ऐसा क्या होता है कि जो जगन्नाथ जी का जो रथ का पहिया होता है उसको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी ही तोड़ती है उसको। फिर गुस्सा है ना, आपको पता है गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होना स्वाभाविक है, बराबर है ना? कि गुस्सा आता है तो गुस्से को कुछ तो तोड़ना वगैरह ये होता ही है ना? घर में भी बर्तनों का आवाज तो ज्यादा होता है ना? या फिर थोड़ा सा चम्मच है, थोड़ा सा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वो चम्मच का आकार बदल सकता है, बर्तन का आकार बदल सकता है ना, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि क्रोध आया है। तो क्रोध आया है तो प्रेशर रहेगा ना, वो प्रेशर किसके ऊपर तो निकलेगा ही। तो जगन्नाथ जी तो वापस दिख ही नहीं रहे थे, तो फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया? सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाला? उस रथ के ऊपर, रथ के ऊपर। और रथ का पहिया को तोड़ दिया लक्ष्मी जी के फौज ने।
है ना। और आज भी हेरा पंचमी में यही चीज होती है। एक उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में कि वहाँ के जो पंडा है, जो पुजारी है, वो इस उत्सव को इस तरीके से ही मनाते हैं कि बाहर जो रथ है जगन्नाथ जी का, उसको तोड़ दिया जाता है। पूरा नहीं, केवल एक पहिया ही तोड़ते हैं। तो इस तरीके से जब जगन्नाथ जी को पता चला कि लक्ष्मी जी द्वार पर आ पहुंची है गुंडीचा मंदिर के, तो जगन्नाथ जी के सेवक क्या किए, दरवाजे को बंद किए, कर दी। है ना। बंद कर क्योंकि जब कोई स्त्री आती है तो पति को पता है अभी मेरी धुलाई होने वाली है क्योंकि गलती किया है, तो करे तो क्या करे, पूरी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तो आपत्ति को कैसे टाला जाए, दरवाजा बंद करके, है ना। दरवाजा बंद करेंगे तो फिर वो अंदर ही नहीं आएगी। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मेरे प्रिय सेवकों, आपकी अभी सेवा की घड़ी आई है, आपको क्या करना है, दरवाजे को बंद करके उधर ही रहना है ना। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा कि क्रोध मेरा इतना है, फिर भी मेरे पति देव ने क्या किया है, दरवाजा बंद किया है। हाँ, और अपने भाई बहने के प्रति इनका इतना समर्पण है, भाई बहन के प्रति बहुत लगाव है, लेकिन मैं कौन हूँ। ये भी घर में रहता है, अगर पति के भाई, पति के बहन, पति की माँ, उस पर ज्यादा प्रेम अगर पति व्यक्त करता है और पत्नी के ऊपर दुर्लक्ष्य होता है तो पत्नी ये भी एक सवाल पूछती है कि भाई क्या है, मैं तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर कर रही हूँ और सारा प्यार उधर ही, मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा तो रखो, 1% 2%। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी है बहुत क्रोधित हुई है और गुंडीचा मंदिर में प्रवेश निषेध किया गया है। और फिर लक्ष्मी जी सोचती है कोई बात नहीं, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। तो लक्ष्मी जी भी कोई साधारण लेडी तो है नहीं। कौन है वो, साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी अपनी सेवकों को आदेश देती है कि जगन्नाथ जी के रथ के, है ना, वो जो पहिए है, नंदी घोष कहते हैं उसको, नंदी घोष को तोड़ दिया जाए। तो सेवकों ने फिर रथ के एक भाग को क्या किया, ईंट से भर मारकर अच्छे से उसको तोड़ दिया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी अपने क्रोध को व्यक्त करती है। तो इस तरीके से हेरा घोड़ी कली से अपने मंदिर आ जाती है। तो इसी लीला को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। हेरा मतलब क्या है, देखना, और पंचमी मतलब 5वां दिन। तो लक्ष्मी जी 5वें दिन जगन्नाथ जी को देखने जाती है, तो उसे ही कहे जाता है हेरा पंचमी महोत्सव। पहले इस लीला को वेद मंत्रों के द्वारा मनाया जाता था, परंतु जब से राजा कलिचंद्र देव आए, तब से इस लीला को वास्तविक रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया। लक्ष्मी देवी के प्रतिबिंब की पालकी में बिठाकर गुंडीचा देवी के मंदिर में लाया जाता है आज के दिन। प्रतिबिंब को मतलब उसकी परछाई या उसका कोई फोटो रहेगा, और गुंडीचा देवी के मंदिर तक ले जाया जाता है। कहाँ से, जो मेन टेम्पल है जगन्नाथपुरी। मंदिर और फिर जगन्नाथ जी सेवकों के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है और जगन्नाथ जी के रथ की पहिए को तोड़ दिया जाता है। उत्साह पूर्वक इस उत्सव को मनाया जाता है और फिर इसी जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी के रथ वापस बनाए जाते हैं, है ना। और इस तरीके से अतः अपने घर में सिर्फ लक्ष्मी जी को न बुला कर, यह एक पतिव्रता स्त्री है लक्ष्मी जी, तो जगन्नाथ जी को बुलाए और लक्ष्मी देवी फिर चली जाती है गुस्से से वापस, है ना। तो ये लीला है। ये आप में से कितने लोगों ने ये लीला जगन्नाथपुरी में अटेंड की है,
जरा फिंगर को रेस कीजिए। भाग्यशाली जीव रहेंगे। ओके। घर में 3 जगन्नाथपुरी में है ना, 5वें दिन हेरा पंचमी में आप में से कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ओके जी, 3 लोग हैं जी। तो आप में से कितने लोग हैं इस लीला को प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में, कि वहां पर ऐसे लक्ष्मी जी का जुलूस निकलता है, सेवकों द्वारा तोड़ा जाता है ना, और फिर लड़ाई होती है जी। तो जी, तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल ही जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? है ना, हरी बोल। अगले साल ही जाना चाहिए। जी गुरुजी, हरी बोल। ये साल तो चला गया हमारा। अगले साल कम से कम वहां पर हमको मतलब एक जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और एक हेरा पंचमी, ऐसे 6 दिन हमको फिर रहना पड़ेगा, है ना, 3 दिन जी। तो एक दिन ऐसा यात्रा हम निकालने का कोशिश करेंगे अगले साल, है ना। जगन्नाथ का रथ यात्रा अटेंड करेंगे और फिर ये हेरा पंचमी का फेस्टिवल भी देखना चाहिए। और फिर बीच में जो 4 दिन होते हैं वहां पर अलारनाथ, उसके बाद फिर किरचर गोपीनाथ, तो इस तरीके से जाएंगे। या फिर अभी भी हम अभी कार्तिक में हम जगन्नाथपुरी तो सब लोग जा ही रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर 8 से 9 हजार भक्तों को लेके जा रहे हैं, है ना। और हमने आपको कहा भी है कि आप आ जाइए, 15 नवंबर से 22 नवंबर वो डेट है। तो आप कोशिश कीजिए। इसके 2 खास आकर्षण है। पहला कि भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन होंगे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन वहां पर होंगे, है ना। और दूसरा है कि इतने सारे भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा करना ये बहुत दुर्लभ है ना। तो इसलिए आप 15 नवंबर से 22 नवंबर, ये 6-7 दिन है, उसको आप अभी से आप क्या कीजिए, बुक कीजिए, ताकि वहां पर हम रह सके एटलीस्ट, है ना। क्योंकि जगन्नाथ जी का काफी महत्व है कलयुग में। और हमारे चैतन्य भगवान के विशेष अवतार चैतन्य महाप्रभु भी उधर ही रहे थे, जगन्नाथपुरी में। तो इसके लिए हमें ऐसे उत्सव में भाग लेना चाहिए। ये हेरा पंचमी है, उसके बाद स्नान यात्रा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर फिर हमको 1 महीना रुकना पड़ेगा, बराबर है ना। स्नान यात्रा, उसके बाद फिर ये जगह उधर ही 1 महीना फिर शिफ्ट करना होगा, उधर ही रहना का, सारा चीज देखने का, है ना। क्योंकि जिंदगी उसी के लिए मिली है। नहीं तो क्या है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है ना, कपड़े धोना, उसके बाद जॉब पे जाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये तो चलता ही रहेगा। ये कभी न खत्म होने वाली चीजें। तो इसके लिए हमको कम से कम, है ना, 1 महीना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम 1 हफ्ता तो उधर रुक ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, हाँ जी। तो ये हेरा पंचमी का जो उत्सव है, ये मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में आज के दिन ही, है ना। ये टीवी पे दिखाते हैं क्या? ये मुझे पता नहीं है, दिखाते हैं तो उड़ीसा टीवी में दिखाते हैं गुरुजी। दिखाते हैं। अच्छा, नहीं दिखाते जी आप गुरुजी, गुरुजी। मैं हाँ दिखाएं मैं जी। शाम को लाइव टेलीकास्ट दिखा सकती हूँ गुरुजी, मेरा घर के पास है। तो अगर दिखाते हैं तो देखना चाहिए, है ना। तो आज 2023 में, है ना, ये हेरा पंचमी 24 जून को ये पड़ती है। और पुरी में जगन्नाथ मंदिर में ये रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत से लेकर अनुष्ठान के अंत तक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों का ध्यान खींचते रहते हैं। तो जी, तो ये हमने देखा अभी कि हेरा पंचमी उत्सव क्यों मनाया जाता है। और 5वें दिन की रात को देवी महालक्ष्मी की प्रतिनिधि मूर्ति को धूमधाम और भव्यता के साथ एक रंगीन जुलूस में, बड़ा डांडा मतलब ग्रैंड रोड के माध्यम से, एक खूबसूरती से सजाए गए पालकी में गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना किया जाता है। उसके सेवकों के साथ वह भगवान जगन्नाथ से मिलना चाहती है और उनसे पूछना चाहती है कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटे। देवी के जुलूस में शामिल लोग और सेवक हेरा पंचमी गीत गाते हैं। यह गीत देवी महालक्ष्मी का अपने पति के प्रति क्रोध व्यक्त करता है।
है ना। तो जी, तो इस तरीके से ये हेरा पंचमी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और थोड़ा सा मैं अभी आपको जगन्नाथ अष्टकम के बारे में भी बताता हूँ। हम जो जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, पता नहीं अभी वापस कभी अवसर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 9 दिन के पश्चात वापस भगवान है वह अपने घर चले जाते हैं। उसका भी कुछ उत्सव होता है क्या? होता है? बाहुड़ा बोलते, उसको बाहुड़ा बोलते हैं। बाहुड़ा यानी लौटना, लौटने की यात्रा। वो ओके। सप्तमी के दिन होता है गुरुजी। जी जी। तो फिर वो 90 दिन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुवार या शुक्रवार को ही पड़ेगा, है ना। अगले अगले हफ्ते, गुरुवार को या शुक्रवार को। बुधवार को होता है। बुधवार बुधवार को गुरु जी। को। जी। तो हमारे ग्रुप में जो उड़ीसा के लोग हैं, ये ज्यादा जानते हैं इस चीज के बारे में, है ना। और मैं भी इतना डिटेल में कभी गया नहीं था, इसी साल में डिटेल में जा रहा हूँ। हेरा पंचमी क्या होता है, स्नान यात्रा क्या होता है। तो अ, अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हमें 2 बार जगन्नाथपुरी जाने का भी अवसर मिला। तो इस साल जगन्नाथ जी की काफी कृपा रही। अ, कुछ कारण था जगन्नाथ जी ने, और 2-3 बार दर्शन होना, वहां पर रहना, है ना। अ, और तोता गोपीनाथ मंदिर है वहां पर। उसके बाद सिद्ध बकुल है, हरिदास ठाकुर जी जहाँ रहते थे, है ना। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जगन्नाथ पुरी में, है ना। तो आप सबको अ, नवंबर के दिन आना है। कितने लोग आना है चाहेंगे नवंबर के कार्तिक में? फिंगर को रेज कीजिए जरा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप कैसे तो आप प्लान कीजिए इसका, है ना। जी। ओके, आने का ट्राई कीजिए। देखिए, जिंदगी में पता नहीं कभी ऐसा अवसर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो और ये यात्रा है 5-6 साल के बाद हो रही है, आ, राधानाथ स्वामी महाराज की। और अगर आपको सही में इस्कॉन को देखना है नजदीक से, तो वहां पर आप आ जाइए। काफी प्रभुपाद जी के शिष्य भी रहेंगे, है ना। तो हम सब जा रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आने की कोशिश कीजिए, 2 दिन 3 दिन, है ना, इस तरीके से। ओके। तो 22 लोगों ने हाथ खड़ा तो किया है, लेकिन अभी कितने लोग आ पाते हैं पता नहीं, है ना। तो ठीक है, एटलीस्ट आप हाथ खड़ा करके भगवान को बता रहे हैं कि हे जगन्नाथ जी, मुझे भी आपको देखने के लिए आना है, मुझे आपको भक्तों को देखने के लिए आना है, मुझे आपका जो प्रसाद है आनंद बाजार का, उसको चखने की बहुत इच्छा है ना। आनंद बाजार, वहां पर ऐसा बाजार है कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं जगन्नाथ जी के, पता है आपको, है? तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती है, चावल से बनी मिठाई होती है ना। वो हमने लास्ट टाइम गए थे, तो मुझे अभी भी सामने वो चॉकलेटी कलर का रहता है, वो पता है, ऐसा पेठा जैसा ऐसे। तो वो सब अ, दिखाई देता है। अंदर से हम गए थे, वहां पर काफी स्टॉल रेट रहते हैं, और 40 रुपया प्लेट, 60 रुपीज प्लेट, 80 रुपये प्लेट रहते हैं। वहां पर चावल रहता है, दाल रहती है, सब्जी रहती है, और एक सब्जी रहती है ना। और स्वीट चाहिए तो अलग से खरीदने पड़ते हैं वहां पर। तो जी। ओके। तो आप सभी लोग आ जाइए। कितने लोग हैं वो कभी जगन्नाथपुरी गए ही नहीं, ऐसे लोग हैं हमारे ग्रुप में जो कभी गए ही नहीं? हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत लोग रहेंगे हाँ जो मैं गए ही नहीं। हम भी जी। नहीं गए हैं गुरु जी। नहीं, अरे कभी बाप रे, नहीं गए, नहीं नहीं गए। गया नहीं गए नहीं हैं। गए गुरुजी कभी भी। जी जी। नहीं गए गुरुजी कभी नहीं गए। गुरु जी कभी नहीं गए। मैं भी नहीं जी गई भाई। ये हाँ भी मैं जी। कभी अभी नहीं गए। कभी नहीं गए, ठीक है। तो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि, है ना। नहीं तो फिर ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी हमारी, है कि नहीं। और काफी ऐसा कि नहीं, ऐसा भी नहीं तो हमको अमेरिका जाना है ना, देश को पार करके इधर ही है जगन्नाथपुरी, है ना। तो जाना चाहिए उड़ीसा में। और वहां पर एक समुंदर भी है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। काफी लोग वहां पर रहते,
टूरिस्ट लोग काफी आते हैं उधर। तो हम चाहते हैं कि आप प्रयास कीजिए छुट्टी में, कार्तिक में 15 नवंबर, या आप 2 दिन 3 दिन के लिए आ जाइए। और लेकिन रहने का प्रॉब्लम ऐसा है कि अब आपको अभी से बुकिंग करनी होगी, क्योंकि अभी 8,000 लोग आ रहे हैं तो सारे होटल फुल है अभी वहां पर। आपको खोजना पड़ेगा। हमारे वहां पर एक राकेश प्रभु है जो वहां पर रहते हैं। आप सबको गुरुजी जगन्नाथपुरी खर्चा कितना आएगा जगन्नाथपुरी जाने का? जी, जगन्नाथ से वृंदावन पास में है गुरुजी? मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है, जगन्नाथपुरी के बाद वृंदावन पास में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि हमारे जो ग्रुप में एक राकेश प्रभु है जिन्होंने आपको जगन्नाथपुरी का प्रसाद भेजा था, है ना। हमने उनको पेमेंट की थी और वो खरीद के आपको भेज रहे थे, है ना। तो अगर हम उनसे संपर्क रखेंगे तो अगर वो रहने का कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन आने का प्रयास कीजिए, है ना। बहुत अच्छा अवसर है। और वहां पर आनंद बाजार में जाने का मन सबका रहता है, क्योंकि खाना तो कौन नहीं चाहता है ना। हर कोई खाना चाहता है। तो वहां पर ऐसे ऐसे आइटम रहते हैं, है ना, 2 4 खाने के बाद ही। और वहां पर एक अच्छा है कि सब वहां पर जो पंडा लोग रहते हैं वो टेस्ट करने के लिए देते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो वो थोड़ा थोड़ा खान के ही हमारा पेट भर जाता है, कुछ खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है आनंद बाजार में, ठीक है। तो जी, तो ये साल आने का प्रयास कीजिए, या फिर अगले साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जब निकलती है, ये जून का समय होता है। उस समय भी काफी भीड़ रहती है। लेकिन हमें इस अवसर को एटलीस्ट इस मनुष्य जन्म में तो पिकअप करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी हमारी। और फिर एक बार जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई, फिर हम बूढ़ा होने के बाद तो जा ही नहीं सकते। या फिर कई लोग कोशिश करते हैं बूढ़ा होने के बाद जाएंगे, लेकिन होता है कि ऐसे नहीं होता है। आप पूछ सकते हो यहाँ पर रिटायरमेंट भक्त भी है, क्योंकि वो आश्रित हो जाते हैं किसके ऊपर, कौन लेके जाएगा उनको अभी। तो इसके लिए अभी हमको, है ना, जाने की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रेन पकड़ के चला जाओ है ना, जाएंगे। और क्या है, प्रसाद वगैरह भी है, सब कुछ है वहां पर, प्रसाद है, रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना। और भगवान को देखना, गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को देखना, उनको प्रार्थना करना, उनके सामने बैठकर जप करना, इसी में हमारा दिन है वो निकल जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, शाम होगी, है ना। शाम होने के बाद फिर हम सिद्ध बकुल है, तोता गोपीनाथ है वहां पर, है ना। इस समय हम जब तोता गोपीनाथ गए थे तो हमारा सौभाग्य था कि मेरे साथ वो ये मीना दवार माता जी थी, उसकी बेटी थी, और उसका लड़का भी था। तो हम तोता गोपीनाथ गए थे ठीक 12:30 1 बजे गए जब ये दर्शन बंद हुआ। और उसके बाद वहां पर हमको ये मिला, प्रसाद मिला था, तोता गोपीनाथ जी का पूरा भोग मिला था। तो वो भी मुझे याद आया। तो यहाँ पर ये टीवी पर दिखा रही है, लगता है मंजरी माता जी बीच बीच में साउंड करके बताती भी है कि अब इसके बारे में बताइए। जी गुरु जी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जगन्नाथ जी भगवान दिखाई दे रहे हैं टीवी पे। जी, सारे लोग जा रही है दर्शन करते हैं। जी, जगन्नाथ जी है, सारे भक्त लोग वहां पर, है ना, है जी। चलो, अच्छा है कि हमारे यहाँ पर कुछ जगन्नाथपुरी के भक्त भी जुड़े हैं, है ना, उड़ीसा के हमारे ग्रुप में। उड़ीसा के हैं, ऋषिकेश से है ना। वृंदावन में भी 1 2 भक्त रह रहे हैं, साउथ इंडिया में भी है ना। तो अच्छा है, दुनिया के सभी कोने से भक्त लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ पर भी हम यात्रा निकाल सकते हैं कभी इच्छा हुई तो गुजरात से। साउथ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, है ना, सभी जगह पर है। द्वारिका में भी जा सकते हैं जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, ठीक है।
तो काफी चर्चाएं हमने की, जगन्नाथ जी को याद किया, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, है ना। तो इन भाई बहनों को देखने की बहुत इच्छा होनी चाहिए, और कम से कम 1 दिन 2 दिन हमें वहां पर रुकना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि इसी जन्म में हम ये आसक्ति का इतना बड़ा पाश है मेरे गले में, उसको आप तोड़ डालिए, है ना। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इसका अर्थ किसी को पता है? जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, क्या इसका अर्थ है? किसी को पता है? लक्ष्मी देवी माता जी बोलो। कृष्णा गुरु जी, पंचा प्रणाम। ये जगन्नाथ स्वामी, आप मुझसे आकर मिलो, आपने बताया था आप पिछले मुझे, साल, आकर हाँ मिलो, हाँ आपने पिछली जी, बार बताया था। पिछली बार बताया था, आपको याद है? 1 साल पहले बताया था कि हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरी दृष्टि का विषय बने, या आप मुझे मेरे आंखों के समक्ष खड़े होकर आप मुझे दर्शन दे, है ना। तो ये जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ओके, तो कभी समय मिला तो ये जगन्नाथ अष्टकम का पूरा मीनिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जिनको टीवी पर दिखता है यूट्यूब में, वो देखने का प्रयास कीजिए इस लीला को, बहुत सुंदर लीला है। ताकि जो चीजें अभी हमने बताई आपको, तो उसको हम देख सके, याद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत के पास धन्यवाद अगर जी जी, किसी को ग्रुप कुछ? में हाँ, यूट्यूब पर कोई लिंक शेयर कर दो। यूट्यूब में आप जाओगे और ऐसे ही डालोगे कि हेरा पंचमी एट जगन्नाथपुरी, तो आपको मिल जाएगा, है ना। फिर भी हम लिंक, कोई भक्त है लिंक ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि बाकी के भक्त भी उसको देख सके, ठीक है। तो जी गुरु जी, जी गुरु जी, हाँ, गुरु जी, आप वृंदावन के ऊपर सत्र लेना था। आप क्या करते हैं? वृंदावन यात्रा के ऊपर हाँ आपने हाँ, कहा था डिटेल में आज, बात करेंगे। जी जी, आज हम दोपहर में हैं, वृंदावन यात्रा के बारे में ही बताएंगे, है ना। दोपहर का सत्र रहेगा वो वृंदावन यात्रा का ही रहेगा, क्योंकि काफी लोगों के सवाल है उसके ऊपर। और हम पिछले साल हम 40 लोग गए थे, कृष्ण मोहन प्रभु भी थे उसमें, उनकी पत्नी थी, और बहुत भक्त थे उसमें, है ना। तो जी, तो अगर कोई भक्त आना चाहते हैं तो अभी ये धर्मराज घिमरे प्रभु है और उनके मित्र हैं, ये आ रहे हैं, इन्होंने नाम दिया है, पेमेंट भी किया है, तो उनका रूम हमने बुक किया है। जिनके जिनके पेमेंट आएंगे उनके उनके रूम बुक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी पेमेंट देना पड़ता है। तो इसके संबंधित आज सारी जानकारी हम आपको, गोवर्धन लीला भी बताएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम जो लोकल 7 टेम्पल्स है उसको भी दिखाएंगे, है ना। और जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको आज सत्र में बताएंगे वृंदावन लीला के बारे में, और आपके कुछ प्रश्न रहेंगे उसको भी हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे गुरु जी, धन्यवाद।